उर्वशी बेटा, अब तुम्हारी उम्र हुई है शादी की। अब तुम शादी के लिए तैयार रहो। हमने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, पढ़ाई लिखाई सब में अव्वल हो तुम। काम भी तुम सभी हुनर जानती हो, फिर तुम क्यों घबरा रही हो शादी करने से? माँ, आपको तो पता है ना, आजकल शादी के नाम पर कितना सब कुछ हो रहा है। लड़कियां रोज बलि का बकरा बनती है। माँ, मैं इतना पढ़ लिख कर भी, इतना आगे बढ़ने के बाद भी आप मुझे क्यों किसी का बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार कर रही हो? माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा देखो अपनी बड़ी बहन को, कितनी खुश है अपने पति के साथ में। तुम क्यों शादी से घबराती हो? हमें देखो, हम कितना खुश हैं, कितना तेरे जीजा जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हें तो मुझसे भी बहुत अच्छा पति मिलेगा, बहुत नहीं प्यार दीदी, करेगा। नहीं नहीं दीदी, जीजा जैसे तो नहीं मिलेंगे। नहीं, जीजा जी से भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जीजू तो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो तो है, आपको मुझसे भी अच्छा मिलेगा, इसलिए टेंशन नहीं। टेंशन क्यों लेते हो? ये तो लाइफ है, खुल के जीना है। आप ये मत सोचो, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो ये कैसे पता लगेगा कौन कैसा है। और सुनो, ऐसा नहीं है एक ना एक दिन तो घर छोड़ना ही है। जीजू, वो तो सब सुनो, ये भी ठीक तो है। छोड़ के ही है, क्या पता यहाँ से ज्यादा वहां खुश हो। वो भी आपका परिवार है, नया परिवार है। पति बहुत अच्छा प्यार करेगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं सोचते। उर्वशी, अंगूर खाओ ना, कैसे बैठी हो? तुम्हारे अंगूर हैं, तुम ही खाओगी। हम तो आज ही शाम को आप चले भी जाएंगे, खाओ। हमारा क्या। आप भी लो। हाँ, मैं तो ले ही रहा हूँ। जी, लड़की सर्वगुण संपन्न है, घर का सारा काम जानती है। भाई वाह नंद किशोर जी, आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमें तो आपकी बेटी पसंद है। क्यों बेटा? जी पापा। जी जी, बहुत अच्छा। मुबारक हो आप दोनों को। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राम बाबू जी, हाँ जी। क्यों ना कुछ दहेज की बातें कर ली जाए। आप बात करो जरा नंद किशोर जी से। चलो ठीक है जी, मैं बात करके देखता हूँ। बात करो उनसे। नंद किशोर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए। हाँ जी, आइए। नंद किशोर जी, दुर्गा प्रसाद जी इस शहर के बहुत अमीर आदमी हैं। इनके पास बहुत से रिश्ते आए और सभी के सभी 20 लाख कैश, 15 तोले सोना और 4 व्हीलर देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा बेटी में बहुत सारे गुण हैं, बेटी वहाँ जाएगी, रानी बनकर रहेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर लेने देने की कुछ बातें हो जाती तो जी बिल्कुल। राम बाबू जी, आपको तो पता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा। अगर थोड़ा सा खुल के बात हो जाती तो थोड़ा सा ठीक रहता। जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा। फिर भी मैं 10 तोला सोना, बारातियों की खातिरदारी और 10 लाख कैश, मैं बस इतना ही कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिर 10 लाख रुपए में रिश्ता पक्का करें? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप शादी की तैयारी कीजिए। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आइए। दुर्गा प्रसाद जी, 10 लाख रुपए नगद, घर का फर्नीचर, 10 तोले सोना, बारातियों की खातिरदारी, ठीक है? इन सब में रिश्ता पक्का हो गया है, ठीक है जी? तो अब किस बात की देरी है राम बाबू जी? तो शादी की तारीख निकलवाओ। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो मुबारक हो आप दोनों को। मैं बहुत धन्य हो गया राम बाबू जी, जो मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। मैं धन्य हूँ जो मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला। तो नंद किशोर जी, अब हम चलते हैं। नंद किशोर जी नहीं, अब तो हम दोनों समधी हो गए। बिल्कुल। वाह क्या बात है। चलो बेटे। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जी नंद किशोर जी। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्कार जी दुर्गा प्रसाद जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं राम बाबू जी? दुआ है जी आपकी। कहाँ से आ रहे हो? बस जी नंद किशोर जी के यहाँ से आ। अच्छा, क्या समाचार है वहाँ के? नमस्ते जी। नमस्ते। अरे आओ विमला, बैठो। समाचार यही है जी, 10 लाख रुपए कैश, 10 तोले सोना। बारातियों की खातिरदारी और घर का फर्नीचर, इन सब में वो राजी हो गए। क्या बात है। देखिए राम बाबू जी, अगर 10 लाख कैश और 10 तोला सोना से कम लाई ना बहू, तो 1 मिनट भी घर में नहीं रुकने दूंगी, और आपकी तो खैर नहीं। सुना आपने? ठीक है जी, मैं कोशिश करूँ। अब मैं चलता हूँ। अरे बैठो बैठो राम बाबू, चाय पी कर जाना। बैठो। बस जी, फिर कभी पीऊंगा, भाभी जी से बहुत डर लग रहा है। चलिए ठीक है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? अरे कुछ नहीं उमा, बस वैसे ही। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए क्या बात है? अब क्या बताऊं उमा, अब बेटी के लिए दहेज जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। जो भी मेरे पास था वो सब कुछ मैंने गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि ये घर भी गिरवी रख दिया है। क्या?
आपने घर भी गिरवी रख दिया? हाँ, ये आपने क्या किया? अगर आप घर नहीं छुड़ा पाए तो हमारा क्या होगा? हम तो रोड पे आ जाएंगे। हमारी बेटी का क्या होगा? उसका भविष्य खराब हो जाएगा। उमा, सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ 6 लाख रुपए बचे हैं हमारे पास। अभी 4 लाख रुपए और चाहिए बिटिया की शादी करने के लिए। पापा, ये आपने क्या किया? मेरी शादी में दहेज देने के लिए आपने अपना सब कुछ तबाह कर दिया। आपने सोचा भी कैसे कि मैं खुश रहूंगी? मेरे भाई का क्या होगा? कम से कम मेरे भाई के बारे में तो सोचा होता। उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ये आपने अच्छा नहीं किया पापा, बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। ये आपने सोच भी कैसे लिया पापा? इतना सब कुछ होने के बाद मैं वहाँ सुकून से रह पाऊंगी? नहीं पापा, कम से कम मेरे मासूम भाई के बारे में तो सोचा होता आपने एक बार। नहीं बेटा, हर माँ बाप की इच्छा होती है वो अपनी बेटी को सब कुछ दे। मैं मानती हूँ पापा, आप मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया, लेकिन पापा आपकी बर्बादी मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? पापा, उनको बहू नहीं चाहिए, उन्हें तो दहेज चाहिए, और आप ऐसे दहेज के लालचियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगला शिकार आपकी बेटी हो जाए। पापा, आज उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे हैं। सोचो, शादी के बाद अगर वो आपसे फिर डिमांड करने लगे तो आप कहाँ से ला के दोगे? सब कुछ तो आपका तबाह हो गया है, सब कुछ तो आपने गिरवी रख दिया है। पापा, ऐसा मत करो पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। देखो जी, वो दहेज के लालची लोग हैं। वो हमारी बेटी को खुश नहीं रखेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। माँ, मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ, वो ऐसा नहीं करेंगे। समाज में मेरी भी कोई इज्जत है। पापा, मैं आपकी खुशी के लिए शादी करूंगी, लेकिन याद रहे, अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा या आपके खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी बोला तो याद रहे, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा, मेरे ऊपर कोई जुल्म करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ बेटी, पर तू चिंता मत कर, वो लोग बहुत अच्छे हैं। बस तू अपनी शादी के लिए सपने देख बेटा। कुछ ही दिनों में अब तेरी बारात आने वाली है बेटा। चलो अब स्माइल करके दिखाओ। अरे दीदी, रोती क्यों हो? अब तो आपकी शादी होने वाली है। चलो स्माइल करो। ये क्या राम बाबूजी, किस गरीब खानदान से रिश्ता जोड़ा है आपने हमारा? अरे पूरा दहेज भी नहीं दे पाए। दहेज में 10 लाख रुपए देने की बात हुई थी और 6 लाख ही दिए। मेरे बेटे के लिए ना एक से एक रिश्ते आ रहे थे। जो मुंह मांगा दहेज, बंगला, गाड़ी, कैश और सब लेकर आ रही थी। कहाँ भिखारियों के साथ जाकर रिश्ता जोड़ा है आपने हमारा। सासू माँ, भिखारी किसे बोल रही हैं आप? अरे आपको दहेज देने के चक्कर में मेरे बाप ने अपना सब कुछ तबाह कर दिया।
सब कुछ गिरवी रख दिया, उसके बाद भी आपकी दहेज की आग ठंडी नहीं हुई? अगर आपके बेटे के लिए इतने रईस खानदान के रिश्ते आ रहे थे तो आपने अपने बेटे का रिश्ता वहाँ क्यों नहीं किया? हाय हाय, जबान तो देखो इसकी, अभी आए हुए एक दिन ही हुआ है, आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है इसकी। माँ जी, जब आपको दहेज मांगते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे जबान लड़ाने में कैसी शर्म? आप जैसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही ना जाने कितनी मासूम लड़कियां रोज दहेज के कारण बलि का बकरा बनती हैं। माँ जी, याद रहे, मेरे पिताजी को दोबारा भिखारी मत बोलना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे सास ससुर हो। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई मेरे माँ बाप को भिखारी बोले। हाँ बोल, क्या करेगी तू? बोल, क्या करेगी? अपनी हद में रह के बात कीजिए सासू माँ। तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है जो मेरे ऊपर हाथ उठा सके, समझी? हाथ छोड़ बहू, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता ससुर जी। अरे बाप रे, बिटिया का ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। भागले बेटा राम बाबू, नहीं तो आज तेरी भी कटे खड़ी हो जाएगी। इन्हें तो मरने दे, साले लालचियों को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पे हाथ उठाने की? तुझे मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। अच्छा, मुझे मारोगे? मुझे मारोगे तुम? अरे सपने भी मत सोचना। मैंने बहुत सुना था दहेज के चक्कर में लोग बारात वापस लेके चले गए और दहेज ना मिलने पर लड़कियों को जलाकर मार देते हैं। दहेज के चक्कर में बहुत सी मासूम लड़कियों को मारा गया। अरे आग तक लगा दी तुम जैसे लोगों ने। लेकिन मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत। मैं जुल्म के खिलाफ खड़े होने वालों में से हूँ। अपने साथ अत्याचार होते मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम लोग? इससे ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो और ये मेरे सास ससुर हैं। ये तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गई माँ, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। बेटा, ये भूखी शेरनी है, अगर हमने इसे चोट पहुंचाई ना तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये हमारे रास्ते से हट जाए और हमारे पे आंच भी ना आए। पर ऐसा क्या करें? मैं शतरंज की वो चाल चलूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सासू माँ, मैं शतरंज की वो खिलाड़ी हूँ जिसने कभी हारना नहीं सीखा, जीतना सीखा है। अरे मैंने तो मैदान में अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। मैं तुम्हारी शतरंज की चाल का इंतजार करूंगी सासू माँ। हेलो। हाँ निम्मी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है। निम्मी, मेरा एक काम करेगी? हाँ बोल बिमला, क्यों नहीं? अरे मेरी मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। ओह माय गॉड। हम लोगों को वहाँ निकलना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तू मेरे घर का जरा ध्यान रखेगी? अमित की वो भी तो है ना वहाँ पर, उसे क्या हुआ? वो मेरी नई नई बहू है ना, हम उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है निम्मी। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। थैंक यू निम्मी। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं। मैं फोन रखती हूँ, तू ध्यान रखना। ओके बाय। अब देखना इस बहू के साथ हम क्या करते हैं। क्या करोगी? जरा मुझे भी तो बताओ।
वक्त आने दो, खुद पता चल जाएगा। अमित बेटा, तू गाड़ी निकाल, फिर बताती हूँ क्या करना है। आओ रे आओ। अरे वाह, शिकार तो घर में अकेला बैठा है। शिवा, पहले तू जा रे। चल रे, अब तू जा। दूसरा गुंडा। तीसरा गुंडा। आयला, अब चौथा नहीं खाऊंगी। अब जरा इनसे निपटती हूँ। ये है कौन? लाइटर। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है? फिर जो करने आया उसे क्या कहोगी मैडम? मतलब? बदतमीजी अभी शुरू ही कहाँ की है मैडम, आगे आगे देखो क्या होता है। अरे करो ना भाई, जो करने आए थे। किस चीज़ का इंतजार है? 1 मिनट, जरा मैं पानी पी के आऊं। ओ, मैडम को प्यास भी लग गई। रुको, हम तुम्हें पिलाते हैं पानी। अरे पानी लेके आ। ओके बॉस। कोई चालाकी नहीं चलेगी। आज तुम्हें पानी पिला पिला के ही मारेंगे हम। 2 मिनट जाने दो ना प्लीज। पानी आ रहा है ना? बैठो आराम से, आराम से बैठे। कोई चालाकी नहीं चलेगी। लो पानी, ले पानी पी। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम लोग? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। मुझे मारने आए थे? क्या हुआ बच्चों? तू बता, किसने भेजा तुझे? पता नहीं। तुझे नहीं पता? नहीं। ओ, तू बता। सच्ची सच्ची नहीं पता हमें। नहीं पता तुझे? नहीं पता। सच बता। हमें माफ कर दो। तुझे तो जरूर पता होगा किसने भेजा यहाँ। सच बता, किसने भेजा है? तुम्हारी सास ने। मेरी सास ने? ओ, तो ये कारनामा मेरी सास का है। तो मेरी सासू माँ ने भेजा है तुम बदमाशों को, है ना?
प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। जब तक वो नहीं आएगी तुम में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। अबे चुप। अरे ओ, ये क्या हो गया? बहू ओहो, ये क्या? माँ की चाल तो बिल्कुल ही उल्टी तुझे पड़ कुछ गई। हुआ तो नहीं? सासू माँ, तो सासू माँ ये थी आपकी शतरंज की चाल। अफसोस सासू माँ, आपके तो सारे मोहरे पिट चुके हैं। अब अगली कौन सी चाल चलने वाली हैं आप? लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि अगली चाल मेरी क्या होगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से जबान लड़ाती है। अपनी हद में रहो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो, समझे? पीछे आ जाओ। दीदी, ये सब आपने ही किया है ना? अरे हाँ रे, तेरी दीदी के सिवा और भी कोई कर सकता है क्या ऐसा? उर्वशी, तुम ठीक हो ना? ये सब क्या है? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ दीदी, मैं एकदम ठीक हूँ। अपना ध्यान रखो, ठीक है? बेटी, ये सब क्या है? अरे ओ मेरे सासू माँ के किराए के टट्टुओं, जल्दी से यहाँ से खड़े हो जाओ, फूट लो, वरना मैं तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगी कि जिंदगी में कभी गुंडागर्दी नहीं करोगे। चलो चलो, निकलो यहाँ से। ओ चलो उस्ताद, मेरी तो कमर ही तोड़ दी। उस्ताद निकलो यहाँ से, आगे से भटकने भी नहीं तेरे को। शिव ठाले, ये तो ब्रूस ली की बहन निकली। बहुत मारा आ रहा। मर गई। उस्ताद को तो चेला बना दिया। उस्ताद, मैं तो आने का नहीं इधर को, हड्डी पसली टूट गई। बेटी, हम तो तुझे पगफेरों के लिए लेने के लिए आए थे। ये सब क्या है? पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है। आपने जो शादी में 4 लाख दहेज में कम दिए थे, इसीलिए इन लोगों ने मुझे मारने के लिए गुंडे बुला लिए और खुद ये साजिश रच के बाहर चले गए ताकि इन दहेज के लोभियों पर कोई शक न कर सके। दुर्गा प्रसाद जी, मैंने तो आपको बहुत नेक और बहुत अच्छा इंसान समझा था, लेकिन आपने क्या किया मेरी बेटी के साथ? आपने तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। आप तो गटर में गिरने के लायक इंसान। पिताजी, ये वही दुर्गा प्रसाद है ना जिसकी तारीफ आप मुझसे किया करते थे? शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, 2-2 फैक्ट्रियां अकेला लड़का है। आज वही आदमी वही लड़का है। देखिए क्या हालत कर दी आपकी लड़की की। देख रहे हो आज क्या करना है ऐसे लोगों का, जो समाज में ऐसे लोगों की दुर्गति हो और लड़कियां बचाई जा सकें। पापा, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। जिस इंसान ने मेरे साथ 7 फेरे लिए, अभी तक उसने मुझे एक नजर तक नहीं देखा, तो कैसा पति, कैसा ससुराल। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी पापा। देखा आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लोग अच्छे नहीं हैं। मैं अब एक पल के लिए भी अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। चलो उर्वशी, मेरे साथ चलो। चल बेटी। माँ, 1 मिनट रुको। मिस्टर दुर्गा प्रसाद जी और श्रीमती बिमला देवी और हाँ अमित जी, जितना दहेज तुम लोगों ने मेरी शादी में मेरे पापा से लिया है ना, सूद समेत उसे वापस कर दो। मेरे ऊपर तुमने जितने भी जुर्म किए हैं ना, उन सबका काला चिट्ठा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। शायद आप लोगों को ये नहीं पता, मेरी बेटी जूडो कराटो में गोल्ड मेडलिस्ट है। आप लोगों को वो एक चुटकी में मसल देगी। तभी तो मैं सोचूं कि इसने उन गुंडों को कैसे मार दिया। कल तक सारा पैसा जितना भी दहेज में लगा है, सूद समेत मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। चलो माँ, आओ दीदी, समझे ना, कल तक।